हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम राकेश यादव सर का जो बुक कर रहे हैं उसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम आज फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हमारा देखो एंशिएंट हिस्ट्री मैं आपको दिखा देता हूँ। राकेश यादव सर के बुक में एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी हो चुका है कंप्लीट। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स हम साइमल्टेनियसली चला रहे हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा ही इंडियन ज्योग्राफी हमारा पूरा कंप्लीट है। उसके बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और बायोलॉजी, ये तीनों साथ साथ चला रहे हैं, साइमल्टेनियसली चला रहे हैं। आप इसको इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। हमारा सेम सब स्टैटिक जीके का भी कोर्स है। क्लियर। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्म इज ए यूनिट ऑफ थर्म। थर्म से ही, नाम से ही पता चलता है थर्मल। थर्मल 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 किसका यूनिट है? हीट का यूनिट है, याद रखिए। थर्मल इज ए यूनिट ऑफ हीट। क्लियर। जिस तरह आपको जैसे डिस्टेंस का यूनिट है मीटर वगैरह, जैसे पावर का यूनिट है वॉट, टेम्परेचर के यूनिट है सेल्सियस वगैरह। तो थर्म एक नॉन एसआई यूनिट है, प्लीज याद रखिए, नॉन एसआई यूनिट। टोटल 7 एसआई यूनिट है हमें पता है, उसके अलावा नॉन एसआई यूनिट है। क्लियर। नेक्स्ट है पहला सेकंड क्वेश्चन है आइस। आइस जो होता है, आइस को, क्योंकि आइस, सिंपल आइस को जैसे ही बाहर रखोगे आप आराम से ये क्या कर सकता है, पिघल सकता है, क्योंकि ये आराम से पिघल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेल्ट आराम से हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि आइस को आप सॉ डस्ट से क्यों पैक करते हो, यहाँ पे पैक कर देते हो। क्लियर। पैक इसलिए करते कि भाई पिघले नहीं। पिघले क्यों नहीं? क्योंकि सॉ डस्ट, पहला ऑप्शन क्या है, सॉ डस्ट इसमें चिपकता नहीं, नहीं ऐसा कोई ऑप्शन। क्योंकि आइस को आप क्या बचाना है, आइस को आपको पिघलने से बचाना है। तो भाई यहाँ से आ रहा है हीट, हीट आ रहा है, हीट आ रहा है, तो हीट इसको भेद नहीं पाता है, क्योंकि जो सॉ डस्ट होता है ना, वो पुअर कंडक्टर होता है, हीट का पुअर कंडक्टर होता है। तो भाई हीट इससे क्रॉस नहीं कर पाते, तो हीट आइस के पास पहुंच नहीं पाता है। तो आइस क्या करता है, एज इट इज रहता है। समझ में है ना, आइस एज इट इज रहता है, वो पिघलता नहीं है। क्लियर। डी ऑप्शन करेक्ट है। गुड कंडक्टर रखता तो हम क्यों लगाते भाई इसको? गुड कंडक्टर, अगर हीट का गुड कंडक्टर रहता, मतलब हीट को कंडक्ट कर देता अपने अंदर, तो आइस के पास पहुंच जाता, आइस को पिघला के छोड़ देता, तो क्या फर्क पड़ता है? ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर का यूज हम करते हैं हॉट वाटर बैग में। वाटर का आप यहाँ पे किसी और लिक्विड का यूज क्यों नहीं कर लेते? इसीलिए नहीं यूज करते हैं कि इसका, वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है, इसका हाई स्पेसिफिक हीट होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये है वाटर, ये है लैंड, ध्यान देना, ये है वाटर यानी ये है ओशन, ये है कॉन्टिनेंट। देखो, स्पेसिफिक हीट का मतलब है, इसका अगर टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है अभी 15 डिग्री, अभी अभी करेंटली। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है आपको कितना हीट इसमें देना होगा, ध्यान देना, कितना हीट आपको इसमें देना होगा कि इसका टेम्परेचर जितना है उससे 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा किया जा सके। ध्यान देना, आप हीट कितना दोगे कि इसका टेम्परेचर 15 डिग्री से 16 डिग्री हो जाए, इसका टेम्परेचर 15 डिग्री से 16 डिग्री हो जाए। ध्यान रखना, वाटर को ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, ज़्यादा हीट देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू लैंड, तब जाके ये 15 से 16 होगा। तो वाटर क्या होता है, जल्दी से न गर्म होता है, मतलब यानी देर से गर्म होता है, और भाई देर से गर्म होता है तो देर से ठंडा भी तो होगा। स्पेसिफिक हीट का मतलब है कोई अगर देर से गर्म होता है तो देर से ठंडा भी तो होगा। तो इसीलिए इसकी स्पेसिफिक हीट वाटर की ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होती है तो इसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा होती है तो जल्दी से एक बारी गर्म हो जाता है तो बहुत स्लोली ठंडा होता है। समझ में आया ना, इजीली अवेलेबल नहीं है ऐसा, चीफ एंड नॉट हार्मफुल, ये कैन बी हीटेड इजीली, नहीं ऐसा नहीं। स्पेसिफिक हीट, इजीली हीट वाटर कहाँ होता है, वाटर से ज़्यादा इजीली हीट तो वहाँ उसके जगह पे आप मिट्टी कुछ रख दो, वो ज़्यादा हीट हो जाएगा। समझ में आया ना। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब है देरी से गर्म होता है, ध्यान देना, देरी से गर्म होता है लेकिन देरी से ठंडा होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है हॉट वाटर का, वैग का, कि भाई धीरे 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 ठंडा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, किस मेटल का मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी होता है? थर्मल कंडक्टिविटी, किस मेटल का थर्मल कंडक्टिविटी सबसे मैक्सिमम होता है? ये होता है सिल्वर। लेकिन अगर बात करें तो आप बोलेंगे भैया फिर सिल्वर को हम ज़्यादा यूज क्यों नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को भी ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट कर सकता है। भाई ये बहुत महंगा होता है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं कॉपर, एल्युमिनियम। तो अगर बात करें नॉर्मल सस्ता भी हो जाए, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा है कॉपर के बाद आता है एल्युमिनियम। समझ में आया ना? ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा बॉडी है जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को ऑब्जर्व कर सकता है? ध्यान देना, कौन सा बॉडी है जो ज़्यादा अमाउंट को ऑब्जर्व कर सकता है? एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था एल्बेडो, जब ज्योग्राफी में पढ़ा रहा था, एल्बेडो बताया था। तो मैंने बताया था एल्बेडो का मतलब है कि कोई यहाँ पे अगर लाइट गिरता है तो कितना ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो मैंने बताया था कि अगर आइस है तो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करेगा तो एल्बेडो का वैल्यू क्या होगा? 90 to 95% होगा, मतलब 95% to 100% होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको बताया था कि अगर हम कोल लेते, कोल एक ब्लैक होता है, तो ब्लैक क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, तो रिफ्लेक्ट क्या होगा? कम होगा। तो इसका जो एल्बेडो होगा 0 से 5% होगा, बहुत कम रिफ्लेक्ट होगा, सबके सब अंदर चले जाएंगे। तो चलो आंसर में तो ब्लैक होगा, लेकिन ब्लैक ऑप्शन 2 है, ब्लैक ऑप्शन 2 है। अब खुद सोचो भाई, स्मूथ वाला तो कुछ ना कुछ ज़्यादा रिफ्लेक्ट जरूर होगा एज कंपेयर टू रफ कुछ ना कुछ तो अंदर घुसा ही लेगा। समझ में है ना? तो अगर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा हीट तो होगा ब्लैक और रफ। ब्लैक पहला हमने देखा कैसे? एल्बेडो के कॉन्सेप्ट से, और रफ। क्लियर? हीट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड नहीं होता, ये आपको बताना है। हीट ऑफ रिएक्शन, और चलो इसमें अगर पूछा जाए कि सबसे कम अमाउंट ऑफ हीट कब ऑब्जर्व होगा, तो व्हाइट और स्मूथ वाला होगा, व्हाइट और रफ नहीं, क्योंकि रफ क्या करता है? थोड़ा ज़्यादा स्मूथ से एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, हीट ऑफ ए रिएक्शन किस पे डिपेंड नहीं होता है, आपको बताना। हीट ऑफ ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, हीट ऑफ ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, ध्यान देना, टेम्परेचर ऑफ द, भाई कैसी बात करते हो? टेम्परेचर पे ही डिपेंड नहीं होगा। टेम्परेचर पे आप सिंपल है, कोई रिएक्शन करते हो, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आउटपुट, पहला है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा भाई, ये तो फालतू बात है। टेम्परेचर पे तो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाथ बाय व्हिच फाइनल प्रोडक्ट इज, रास्ते पे, चलो ये ऑप्शन लग रहा है सही। फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, भाई फिजिकल स्टेट पे नहीं डिपेंड करेगा। आप पानी में पिघला दो, सूखे में रख दो, भाई दोनों अलग अलग रिएक्शन हो जाएगा ऑब्वियसली। रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वैल्यू, फिर भी कुछ ना कुछ रिएक्शन डिपेंड करेगा इन सब पे। ये मुझे लगता है पाथ पे कोई डिपेंड कि किस रास्ते से प्रोडक्ट आएगा। ठीक है ना, कि रिएक्शन में इनपुट हमने डाल दिया, ठीक है ना, रास्ता कौन होगा उस, वो हमारे रिएक्शन को डिपेंड थोड़ी करेगा। समझ में है ना, वो हमारे रिएक्शन को डिपेंड नहीं करेगा। समझ गया ना? बी इज ए करेक्ट आंसर। टेम्परेचर तो काफी ज्यादा डिपेंड करेगा, फिजिकल स्टेट की, भाई आप रिएक्टेंट को पानी में रखते हो, रिएक्टेंट को सूखे में रखते हो, भाई अलग प्रोडक्ट आ जाएगा सीधा सीधा। कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हो, अलग प्रोडक्ट आ जाएगा। इन विंटर सीजन वाटर कमिंग आउट ऑफ ए हैंड पंप इज हॉट, ऐसा क्यों होता है? मतलब विंटर सीजन में वाटर जो जमीन के अंदर से आता है गर्म होता है, ऐसा क्यों होता है? ध्यान देना, सिंपल है। विंटर हो या समर, ये हमें दिखता कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर विंटर में क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और समर में ज्यादा हो जाता है भाई। लेकिन अर्थ के सरफेस के अंदर को क्या पता कि ऊपर विंटर है या समर है? बताइए, अर्थ के सरफेस के अंदर वाले वाटर को क्या पता कि भाई बाहर विंटर है या बाहर समर है? वो तो आराम से जो उसका टेम्परेचर है वही लेके आएगा भाई, वो तो गर्मी आता है।
गर्म होके आता है, लेकिन उसको लगता है आता है गर्म, वो आता है तो देखता है यार देखो गर्म या ठंडा वो हमेशा रेस्पेक्ट में होता है, टेम्परेचर अंदर वाले का वही है, टेम्परेचर सरफेस के अंदर वाले का वाटर का वही है, लेकिन विंटर में यही हमें गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको पता नहीं है बाहर ठंडी है। तो ये अगर इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ये मान लो एग्जांपल लेते हैं, इसका टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमें गर्म लगेगा ही लगेगा। लेकिन यही 10 डिग्री सेल्सियस वाला समर में, क्योंकि समर में 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमें ठंडा लगेगा, ये हमें गर्म लगेगा। तो यहाँ पे देखो, इन विंटर आवर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स लो सो वाटर मेक्स अस फील हॉट। नहीं 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 नहीं, ये नहीं। इनसाइड द अर्थ टेम्परेचर इज मोर देन दैट, ऑब्वियसली यही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ड्यू टू द पंपिंग फंक्शन इज प्रोड्यूस व्हिच कॉज हीट, नहीं है भाई, पंपिंग का तो काम होता है बस वाटर को बाहर निकाल देना, वो थोड़ी बीच में कोई रास्ते में गर्म करता है फिर भेजता है, नहीं। वाटर कम्स आउट ऑफ द अर्थ एंड गेन्स द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, नहीं भाई, सराउंडिंग तो ठंडा है ना भाई, ये तो कितना फालतू ऑप्शन है, गेन्स द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग तो पहले से ठंडा पड़ा हुआ है, तो ये तो फालतू ऑप्शन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज को किससे क्या होता है, ज्यादा वर्न हो सकती है, ज्यादा हमें जल सकता है, ठीक है ना, बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर, स्टीम या नन ऑफ दीज। ध्यान देना, स्टीम से जो गैसेस होते हैं उनसे सबसे ज्यादा वर्न होता है, क्यों? क्योंकि लैटेंट हीट ऑफ, देखो क्यों स्टीम, क्योंकि स्टीम का लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होता है। तो आपसे सिंपल पूछा जा सकता है कि बर्न यानी हमें जलता कब है, किस चीज से ज्यादा जल सकता है, क्या प्रॉपर्टी है उससे जल सकता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जिसका ज्यादा होता है वो जलता है। अब क्वेश्चन आप पूछोगे वेट 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 समझाइए कि लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, पूछोगे ना, सिंपल है, कोई लिक्विड है या कुछ भी है, लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए जितना हीट लेता है उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए जितना हीट लेता है उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। भाई ये पहले पहुंच चुका है तो इसको और ज़्यादा हीट करने के लिए कम ही लगेगा ना, तो इसका लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में पहुंच चुका है, वेपर के फॉर्म में पहुंच चुका है, ये भाई बेचारा पहुंच रहा है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन एनी टू सिस्टम डिपेंड्स ऑन, मतलब कि किस पे डिपेंड करता है, जैसे एक सिस्टम है आपका हाथ एक मेरा हाथ, तो दोनों के फ्लो ऑफ हीट किस चीज पे डिपेंड करेगी, स्पेसिफिक हीट नहीं, लैटेंट हीट नहीं, देयर इंडिविजुअल टेम्परेचर पे। भाई आपका कम है तो मेरे से आपकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, नॉर्मल बात है, मेरा टेम्परेचर ज़्यादा है तो मेरे से आपकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, नॉर्मल बात है। ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर ट्रांसफर ऑफ हीट नोन एज, ध्यान देना कुछ वर्ड है आपको उसको याद कर लो। एक होता है कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब होता है कि ये है लैंड के आसपास जो एयर रहते हैं, तो लैंड गर्म है तो एयर गर्म जो होगा वो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन एक बारी हो गया, अब एयर एक बारी गर्म हो गया, तो एयर जब ऊपर उड़ता है, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे लैंड अपना जगह नहीं छोड़ रहा है, लैंड बस कंडक्ट कर देता है, लैंड के पास जो एयर आया जो टच में आया उसको गर्म कर दे, भाई जा गर्म हो गया तो इसको बोलते कंडक्शन। अब क्या हुआ, जो एयर गर्म हो गया वो ऊपर भी जाएगा इधर उधर भी जाएगा, तो वर्टिकल उसका अगर होता है, वर्टिकल मोशन होता है उसको बोलते कन्वेक्शन, और हॉरिजॉन्टल मोशन होता है एडवेक्शन। रेडिएशन होता है, आप और हम दोनों हैंडशेक कर रहे हैं, आप हम, मेरे शरीर से हीट क्या होगी, रिलीज होके आपके पास आएगी, क्योंकि आपका हाथ ठंडा है मेरा गर्म है, समझ में आया ना, मेरा गर्म इसलिए लग रहा है आपके रेस्पेक्ट में, समझ आया ना। हमें अपना हाथ गर्म ठंडा थोड़ी लगता है क्योंकि हमारा दोनों हाथ का टेम्परेचर सेम है। आपका मैंने आपसे हैंडशेक किया तो आप बोलते हैं भाई तुम्हारा हाथ ठंडा है, इसका मतलब है आपके अंदर से हीट, आपके हैंड से हीट
मेरे तरफ आ रहे हैं, उसको बोलते हैं रेडिएशन। चारों वर्ड में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, ठीक है। बर्न कॉजेज बाई स्टीम कॉजेज मोर इरिटेशन देन दोज कॉजेज बाई बॉइलिंग वाटर। अगर हमें बर्न, हमारे हाथ जलता है अगर स्टीम से, तो हमें ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है एज कम्पेयर टू अगर बॉइलिंग वाटर से जलता है तो। क्यों? मैंने बताया था ना क्यों, क्योंकि स्टीम के पास अपना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है कि इतना टेम्परेचर आपको चाहिए कि आप बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाओ, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद वेपराइजेशन आप होने लगोगे ना। ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी वेपर पहुंच चुका है, वेपर में पहुंच चुका है। ठीक है। कन्वेक्शन अकर्स इन हुईच ऑफ द फॉलोइंग। कन्वेक्शन कहाँ होता है ये बताना आपको। कन्वेक्शन कहाँ होता है? तो सिर्फ लिक्विड और गैसेस में होता है। लिक्विड गैसेस का तो एग्जांपल हमने देख लिया। कन्वेक्शन का मतलब सिर्फ आपको वर्टिकल ट्रांसमिशन, हॉरिजॉन्टल को हमें पता ही है। Which of the following liquid contain highest rate of vaporization? हाईएस्ट रेट ऑफ वेपराइजेशन किस लिक्विड का होता है? ये होता है अल्कोहल का, याद कर लेना। ठीक है ना, सिंपल। लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है कि आप लेटेंट हाईएस्ट रेट, देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है, कितना आपको टेम्परेचर चाहिए आपको वेपर में बनने, बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने में। भाई अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट कब है तो आप जल्दी पहुंच जाओगे वहां पे। आपको 80 डिग्री सेल्सियस दिया, आपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गए। लेकिन वाटर के लिए तो 100 चाहिए ना। तो किसका, वो एल्कोहल जल्दी ही पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है इन चारों में, केरोसिन, वाटर, पेट्रोल और एल्कोहल से। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? बहुत धीरे धीरे बॉयल होता है, नहीं। पॉइंट का मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, और सबसे कम टेम्परेचर पे ही बॉयल करने लगता है। समझ में है ना, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब एक और चीज आप मुझे बताना है कि पहाड़ों पे खाना जल्दी नहीं बन पाता है, ऐसा क्यों? आप मुझे बताना। प्रेशर का ही कॉन्सेप्ट है। हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द गैस फ्लेम इज नोन है, जो गैस फ्लेम होता है उसका सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है ये बीच वाला, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा जोन बोलते हैं? जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं नॉन लुमिनियस जोन। ध्यान है, नॉन लुमिनियस जोन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है गैस फ्लेम का। ये एक्चुअली सॉरी, ये आउटर, अंदर वाला नहीं, ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है ना, और जो कंबसन होता है ना यहीं पे टेक्स प्लेस होता है, यहीं पे होता है। अर्थ क्या है? अर्थ इज क्या है? अर्थ देखो सिंपल है। अर्थ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। भाई गुड रिफ्लेक्टर होता तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर कम होता। बैड ऑब्जर्वर है हीट, नहीं ऐसा नहीं है। गुड एब्जॉर्बर, बैड ऑब्जर्वर नहीं, एब्जॉर्ब तो करता ही ना थोड़ा बहुत। गुड एब्जॉर्बर, गुड रेडिएटर नहीं। बैड ऑब्जर्वर मतलब एब्जॉर्ब भी कम करता है और बैड रेडिएटर भी है, ये दोनों डी। ठीक है ना, चलिए नहीं यहीं तक हम रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग आगे करेंगे। लेकिन ये दोनों कोर्स आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। और जल्दी जल्दी हम लोग इसमें करा रहे हैं, लेकिन जल्दी कराने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल ऐसे बता दूं आंसर ये लो ये लो। मैं आपको समझा रहा हूँ। इवन फिजिक्स केमिस्ट्री कोई नहीं समझाता इतना डिटेल में। ठीक है ना, इवन बायोलॉजी भी। ठीक है ना, और एक और चीज़ बता दूं इसमें कि बुक टू बुक कवर करना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम लोग डेली मतलब डेली कोई लेक्चर देखते हैं जहाँ पे मुझे 20 क्वेश्चन कराता है कि कोई 100 क्वेश्चन करा रहा है कि आप लोग ये 100 क्वेश्चन एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट है। भाई रिपीटेड होते हैं डेली, आप उसको उसको करके जाइए तो आप ऐसा नहीं करिए कि मेरा पूरा सिलेबस कवर है यार, मैं तो 10,000 क्वेश्चन करके नहीं। क्योंकि आपको 10,000 में से 1,000 कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। ये नंबर याद रखिएगा 9582062485। थैंक यू सो मच।